What's up guys? I hope you are doing well. I am Sanket Rathi. Welcome to Table Topper. देखिए आज का जो टॉपिक रहने वाला वो क्या रहने वाला, लैंडवेज। हमने पढ़े क्या क्या थे? हमने पढ़ा क्या? ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ा, उसमें क्या क्या थे? लैंडवेज थे और वाटरवेज थे और क्या थे? रेलवेज। तो आज हम क्या करने वाले? आज हम करने वाले लैंडवेज। लैंडवेज के अंदर क्या क्या टॉपिक है? हमारे लैंडवेज के अंदर दो टॉपिक आएंगे आपकी बुक से। कौन कौन से? रोडवेज एंड रेलवेज। चलिए एक एक करके इनको देखते हैं। रोडवेज क्या है और रेलवेज क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है? लैंडवेज क्या है? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पढ़ रहे हैं हम। क्या पढ़ रहे हैं? ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या पढ़ रहे हैं? ट्रांसपोर्ट है क्या? मीन्स ऑफ वो है क्या? ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने का क्या है? मेथड है। तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट विच आर रन ओवर द लैंड सरफेस। लैंडवेज क्या है? वो मेथड है ट्रांसपोर्ट का जो क्या है, जो अर्थ की सरफेस है ना, लैंड जो है उसके ऊपर क्या करते हैं? उसके ऊपर चलते हैं। ठीक, इसके अंदर कौन कौन से आएंगे? इसके अंदर आएंगे रोडवेज एंड रेलवेज। रोडवेज के अंदर फिर हम पढ़ेंगे क्या? मेटल रोड और अनमेटल रोड। और रेलवेज के अंदर क्या पढ़ेंगे? ट्रेन पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं हम क्या रोडवेज। रोडवेज है क्या चीज? देखिए आपने देखा होगा हम बिल्कुल कॉमनली क्या यूज करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे आने जाने के लिए। आपने कभी शॉपिंग वगैरह करनी हो तो आप कहाँ से जाएंगे? ट्रेन तो लेते नहीं होंगे। अगर आपको ट्रेन से ज़्यादा कन्वीनियंस है तो आप ट्रेन भी ले रहे होंगे, लेकिन मोस्ट कॉमनली हम क्या यूज़ करते हैं? रोडवेज यूज़ करते हैं, रोड्स यूज़ करते हैं। उस रोड्स के ऊपर जो ट्रांसपोर्ट होता है उसको बोलते हैं हम रोडवेज। क्लियर? देखिए और ये क्या होते हैं कि ये ज़्यादा कन्वीनियंट क्यों है, ज़्यादा सहायक क्यों है? क्योंकि ये आपने देखा होगा कि आपके घर से और दूसरे घर तक कहीं पे जाना होगा, आपने बिल्कुल सारी की सारी जगह क्या मिलेंगे? आपको रोड मिलेंगे। ठीक, लेकिन क्या होगा? जो ट्रेन वगैरह है वो क्या होगी? आपके घर से नहीं होगी, उसका एक पर्टिकुलर स्टेशन होगा। इसीलिए जो रोडवेज है वो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हम बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक, इसकी जो डेंसिटी है, प्लेन्स हैव डेंस नेटवर्क ऑफ रोड। आपने देखा होगा ज़्यादातर रोड कहाँ पे बने हुए होंगे? जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है। पॉपुलेशन कहाँ पे ज़्यादा है? अपने प्लेन्स के अंदर। हमने पढ़ा था ना, मेजर लैंड फॉर्म्स पढ़े थे, उसके अंदर क्या पढ़ा था? प्लेन्स पढ़े थे, रिवर वैली पढ़े थे, माउंटेन्स पढ़े थे ना। तो उसके अंदर क्या था? प्लेन्स। प्लेन्स के अंदर क्या होगा? नेटवर्क क्या होगा? बहुत ज़्यादा होगा। उसके अंदर जो रोड्स हैं, जो रोड बने हुए हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होंगे। आपने अगर आप आसपास कहीं प्लेन के ऊपर रह रहे हैं, जहाँ नॉर्दर्न इंडिया में, जैसे हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, ये जो एरिया है यहाँ, ये क्या है? प्लेन का एरिया, जो गंगा रिवर के आसपास का एरिया है। ठीक, चलिए यहाँ पे क्या होगा? नेटवर्क बहुत ज़्यादा फैला होगा, मतलब बहुत ज़्यादा डेंसिटी में क्या होंगे? रोड डेवलप हो रहे होंगे या फिर हो चुके होंगे। ठीक, लेकिन अभी क्या हो रहे? डेवलप हो ही रहे हैं। ठीक, रोड्स हैव बीन बिल्ट इन टेरेन्स लाइक डेजर्ट। डेजर्ट में बनते हैं, फॉरेस्ट में भी बनते हैं एंड इवन माउंटेन्स में भी। देखिए मैंने कहा क्या कहा कि डेंसिटी ज़्यादा प्लेन्स के अंदर, लेकिन मैंने ये तो नहीं कहा कि प्लेन्स के अलावा और कहीं पे हो ही नहीं सकते। हो सकते हैं, डेजर्ट्स के अंदर भी हो सकते हैं, फॉरेस्ट के अंदर भी हो सकते हैं और माउंटेन्स के अंदर भी हो सकते हैं। माउंटेन्स के अंदर कैसे हो सकते हैं? देखिए जो आपकी ये पहाड़ी है कोई, तो इसके चारों तरफ ऐसे घुमा घुमा के ऐसे क्या करते हैं? रोड्स डेवलप करते हैं। जो मनाली और लेह का जो हाईवे है, मनाली लेह हाईवे, ये क्या? वन ऑफ द हाईएस्ट रोडवेज। वन ऑफ द हाईएस्ट बोला इसने, ये नहीं कहा कि हाईएस्ट है, वन ऑफ द हाईएस्ट। इसमें डिफरेंस समझिए, वन ऑफ द हाईएस्ट एंड द हाईएस्ट में। वन ऑफ द हाईएस्ट मीन्स वर्ल्ड में जितने भी हाईएस्ट है ना, बहुत बड़ ऊंचे ऊंचे हैं, जिनका एल्टीट्यूड बहुत ज़्यादा, उनमें से एक कौन सा है? मनाली लेह हाईवे। अगर मैं ये बोलता कि हाईएस्ट है तो इट मीन्स वर्ल्ड में सबसे हाई एल्टीट्यूड इसी का है। क्लियर ये चीज? चलिए फिर बात आई अंडरपाथ एंड सबवेज की। आपने देखा होगा कई बार क्या होगा कि जमीन के अंदर खुदाई कर दी और वहां से क्या निकाल दिया? रोड निकाल दिया या फिर पाथ निकाल दिया, कोई भी रास्ता निकाल दिया, तो उसके बोलते हैं हम अंडरपाथ या फिर सबवेज। ठीक, और कई जगह पे आपने क्या देखा? फ्लाईओवर। फ्लाईओवर मीन्स पुल, पुल बोल सकते हो आप। देखिए ये रोड है, एक रोड ये, एक रोड ये आ रहा है, तो ये क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? टक्कर हो सकती है। तो एक ने क्या किया
यहाँ से क्या बना दिया, फ्लाईओवर बना दिया यहाँ से इसके ऊपर से, एक वो रोड जो है वो क्या होगा इसके नीचे से और ये इसके ऊपर से, ठीक। तो ऐसे बनते हैं फ्लाईओवर। अब बात आई क्या, एक गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल क्या है, देखिए ये क्या है, एक एक्सप्रेस वे है। एक्सप्रेस वे देखिए आपने सुना होगा, शताब्दी एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस। एक्सप्रेस का मतलब क्या है, एक्सप्रेस का मतलब है कि बहुत ज्यादा स्पीड में जो काम करे, जो बहुत ज्यादा स्पीड में काम करे। और एक्सप्रेस वेज का मतलब ये रोड ऐसे है कि यहाँ पे गाड़ियों की स्पीड, जो व्हीकल चलते हैं ना उनकी स्पीड बहुत ज्यादा हाई होती है। क्यों, क्योंकि उनको क्या करना होता है, टाइम की क्या करनी होती है, बचत करनी होती है, ठीक। ये सारी चीजें हैं। और ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है, ये है क्या, ये किस किस स्टेट, किस किस सिटी को कनेक्ट करेगा। ये 4 मेजर सिटी है हमारी, कौन कौन सी, दिल्ली जो हमारी नेशनल कैपिटल है, मुंबई जो महाराष्ट्र में है, चेन्नई जो तमिलनाडु में है, और कोलकाता, ठीक। ये लगभग लगभग कैसे बनेंगे, देखिए यहाँ पे दिल्ली है, यहाँ पे महाराष्ट्र, सॉरी ये मुंबई, यहाँ पे क्या चेन्नई, और यहाँ पे क्या कोलकाता। ऐसे ज्वाइन करने से ये क्या बनेगा, ये क्वाड्रिलेटरल बनेगा, ठीक। क्वाड्रिलेटरल क्यों बोला, क्योंकि इसकी 4 साइड होगी। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, कोई भी शेप जिसकी 4 साइड हो। तो ये कुछ इसी शेप का है, तो इसीलिए क्या बोला, इसको गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बोला, ठीक। चलिए एक बात आती है हाईवेज की। हाईवेज की, हाईवे होते क्या है, हाईवेज का मतलब होता है कि थोड़े से अच्छे वेल डेवलप्ड रोड्स, ठीक, जो डबल लाइन या ट्रिपल या सॉरी डबल या 4 लाइन के होते हैं, ठीक। उसको बोलते हैं क्या, हाईवेज। हाईवेज कितने प्रकार के होते हैं, नेशनल हाईवेज भी हो सकते हैं और स्टेट हाईवेज भी हो सकते हैं। जो नेशनल हाईवेज होंगे वो क्या करेंगे, जो नेशनल की टेरिटरी वगैरह है, जो एक स्टेट के दूसरे क्या है वो क्वार्टर्स है, उनको क्या करते हैं, आपस में कनेक्ट करेंगे, ठीक। ये तो बात थी सारी किस चीज की, रोड की। एक बात जो हमने छोड़ दी थी वो क्या है, मेटल्ड एंड अनमेटल्ड रोड। अभी मेटल्ड और अनमेटल्ड का क्या क्या, क्या फंडा है भाई। जो मेटल रोड है ना वो स्टील के बने होंगे, है ना नहीं ऐसा कुछ नहीं है, स्टील के नहीं, वो क्या करेंगे, कॉन्क्रीट के बने होंगे। और जो अनमेटल रोड है वो किस चीज के बने होंगे, वो मिट्टी के बने होंगे, सोयल से। सॉरी ये हो गया था थोड़ा सा, जो मिट्टी से बने होंगे। आपने मोस्टली देखा होगा विलेज के अंदर, विलेज के अंदर ये कच्चे रोड मिलते हैं आपको, और विलेज के अंदर भी मोस्टली खेतों के अंदर, ठीक। और सिटीज के अंदर मोस्टली कैसे रोड होंगे, पक्के, पक्के या फिर मेटल्ड। कच्चे मींस अनमेटल्ड। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा, सारी चीजें जितनी भी थी वो सारी मैंने आपको बता दी। मेटल्ड क्या होता है, अनमेटल्ड क्या होता है, हाईवेज क्या होंगे, और अंडरपाथ, सबवेज, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, ये सारी चीज हमने डिस्कस कर ली। अब जो बात आती वो क्या है कि रेलवेज की। अब रेलवेज क्या चीज है, आपने ट्रेन देखी होंगी, ऑफ कोर्स सर देखी है। जो रेलवेज है ना वो क्या काम करती है, वो क्या करेंगी, बहुत बड़ी बड़ी गुड्स, बहुत बड़ा भारी सामान, और क्या करेगी, पीपल को एक साथ, बहुत ज्यादा लोगों को और बहुत ज्यादा सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर काफी सस्ता और बहुत ही तेजी से क्या करेगी, पहुंचाएगी। इसीलिए हमने ट्रांसपोर्ट डेवलप ही क्यों किया था, ताकि हम क्या कर सके, टाइम बचा सकें। और ये क्या कर रहा है, बहुत ज्यादा टाइम बचा रहा है लोगों का। रोडवेज से ज्यादा चीपली, और क्या करेगी, क्विकली। अगर लॉन्ग डिस्टेंस की अगर हम बात करें, शॉर्ट डिस्टेंस पे तो क्या करेंगे, रोड काम करेंगे, लेकिन अगर लॉन्ग डिस्टेंस की हम बात करें तो क्या बेनिफिशियल है, रेलवेज, ठीक। जो रेलवे नेटवर्क है ये भी कहाँ पे मिलेगा, प्लेन्स के अंदर, मोस्टली प्लेन के अंदर। लेकिन इसको भी हमने क्या कर दिया, माउंटेन्स के अंदर भी इसको क्या कर रखा है, डेवलप कर रखा है, ठीक। प्लेन्स के अंदर क्यों करते हैं, देखिए एक क्वेश्चन आएगा आपके पास, बिल्कुल आएगा, कि प्लेन्स के अंदर पॉपुलेशन ज्यादा क्यों होती है। तो उसका रीजन क्या है कि प्लेन के अंदर क्या है कि हम कुछ भी डेवलपमेंट का काम करेंगे वो क्या होगा, ज्यादा आसानी से होगा, और क्या होगा, ज्यादा तेजी से होगा। यही मेन रीजन है कि रेलवेज और रोडवेज, जो भी ट्रांसपोर्ट के सिस्टम, जो मेनली क्या होंगे, प्लेन्स के अंदर होंगे। लैंड वाले जो हैं वो एयरवेज भी प्लेन, देखिए एयरप्लेन को क्या करना पड़ता है, टेक ऑफ के लिए क्या चाहिए, लैंड चाहिए, वो भी प्लेन के अंदर क्या होगी, ज्यादा अच्छे से क्या करेगी, डेवलप हो पाएगी। रही बात वाटरवेज की, वो तो अलग फंडा हो गया, ठीक। चलिए जो आगे जो
आपको मैं बात बताने वाला हूँ वो क्या है, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। क्यों है वो? डू यू नो वाला फैक्ट है ना, वो वाला है डू यू नो फैक्ट। क्या आप जानते हैं कि इंडिया जो रेलवे है, इंडिया का जो रेलवे नेटवर्क है वो काफी अच्छे से डेवलप हो रखा है, और क्या है, लार्जेस्ट है एशिया के अंदर। आर यू गेसिंग व्हाट आई एम सेइंग? देखिए इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट है, सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए क्या चाहिए, ट्रांसपोर्ट का क्या चाहिए, सिस्टम चाहिए। और वो क्या प्रोवाइड कर रहा है, अगर लॉन्ग डिस्टेंस पे जाना तो क्या प्रोवाइड कर रहा है, रेलवेज। अब रेलवेज है और पॉपुलेशन भी ज्यादा है, तो क्या कराएगा, क्या करना पड़ेगा कि हमें वेल डेवलप करना पड़ेगा इसको, हमारे रेलवेज को। तो लार्जेस्ट है एशिया के अंदर। और लॉन्गेस्ट कौन सी एशिया के अंदर, वो है ट्रांस साइबेरियन, जो कि रसिया के अंदर है। रसिया के अंदर है, जो सेंट पीटर्सबर्ग, जो वेस्ट में है सेंट पीटर्सबर्ग, उसको और जो रशिया के व्लादिवोस्टोक को क्या करती है, कनेक्ट करती है आपस में। देखिए कितनी ज्यादा लंबी ये रेलवे लाइन है, आप इमेजिन कीजिए एक बार, कितनी ज्यादा लंबी लाइन बिछा रखी है। ठीक, जो सेंट पीटर्सबर्ग है वो लगभग यहाँ पे है। ठीक, तो ये मैप यहाँ से ऐसे आएगा। क्लियर है ये सारी चीजें? चलिए, अब जो बात आई क्या आई कि सर आपने बोला था कि माउंटेन्स के अंदर भी हो सकती है, तो माउंटेन्स के अंदर जो है वो सबसे हाईएस्ट के ऊपर कौन सी है, जिनिंग, जिनिंग से और जो लासा तक जो ट्रेन चलती है वो उसकी हाइट किस एल्टीट्यूड पे चलेगी, वो 4000 मीटर। आप समझ सकते हैं लगभग 4 किलोमीटर ऊंचाई पे क्या कर रही है, ट्रेन चल रही है। ठीक, और हाईएस्ट पॉइंट क्या है, जिसमें हाईएस्ट पॉइंट है 5072 किलोमीटर, सॉरी मीटर। थोड़ा सा आप दिमाग लगा सकते हो कि कितनी ऊंचाई तक हम पहुंच गए हैं, और वो भी ट्रेन के मामले में भी। रोड तो चलो हम डेवलप कर ही लेंगे, ट्रेन भी वहां पे चल रही है, ट्रेन जिसमें बहुत ज्यादा भारी होती है, उसके लिए पटरी चाहिए ट्रेन की। देखिए एक बार कितना ज्यादा दिमाग लगा रखा है लोगों ने। ठीक, अब तो क्या चल रही है, बुलेट ट्रेन भी चल रही है। आपने मेट्रो मेट्रो ट्रेन देखी होंगी, बुलेट ट्रेन देखी होंगी, बहुत ज्यादा स्पीड की चल रही है वो। ठीक, और एक मैं आपको बता दूं कि जो असम के अंदर है ना, थोड़ी सी आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज दे देता हूं। असम के अंदर क्या कर रखा है, अभी एक डेवलप हुआ क्या, ब्रिज, उसका नाम क्या है, बोगी बिल ब्रिज। ठीक, वो क्या है कि लार्जेस्ट रेल कम रोड ब्रिज है। इट मींस नीचे से तो रेल चलेगी और उसके ऊपर क्या है, रोड। ऐसे डेवलप कर रखा है ये, यहां से रेल चलेगी और यहां से गाड़ियां चलेंगी। ठीक है, ये सारी चीजें। चलिए, आज का ये एक छोटा सा आपको फैक्ट बताया था। ये था आपका सारा टॉपिक, कौन सा, लैंडवेज का। लैंडवेज में अगर कोई भी दिक्कत हो ना तो बेझिझक क्वेश्चन पूछना यार। ठीक, और अगर वीडियो पसंद आया ना तो प्लीज इसको शेयर करना, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये क्या पहुंच बना सके अपनी, और क्या कर सके, सबको बेनिफिट दे सके। आई होप आपने बिल्कुल एंजॉय किया होगा। और देखिए आपका जो क्वेश्चन आंसर है वो कहाँ पे मिलेंगे, वो टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएंगे आपको, तो दिक्कत नहीं लेनी, मौजा ही मौजा मारनी। चलिए फिर मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। टिल देन हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।